माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। अब रुचिरा पुस्तक के सबसे पहले पाठ शब्द परिचय का अभ्यास कार्य। नंबर 1 को उच्चारणम कुरुत, तुम सब उच्चारण करो। बच्चों ध्यान से पढ़ें। छात्राः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। बच्चों जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही इन शब्दों को पढ़कर याद करने का अभ्यास करो। ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखकर चित्र में जो बना है उसका उच्चारण करें। देखें, कृषकः, वृषभः, भल्लूकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः, शौचिकः। अब दो का वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। यहाँ यथा देखें, पहला दिया गया है च, अ, श, अ, क, अह मिलाकर चषकः। इसी प्रकार हम बनाते हैं श, औ, श, च, इ, चि, क, अह, कह, शौचिकः। इसी प्रकार श, उ, शु, न, अ, न, क, औ, कौ, शुनकौ। ध, अ, धा, व, अ, व, त, अह, तः, धावतः। इसी प्रकार व, रि, व्रि, द, ध, द, ध, आह, वृद्धाः। इसी प्रकार ग, अ, गा, य, अ, य, न, त, इ, अन्ति, गायन्ति। ख पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। इस प्रकार पहले इसमें दिया गया है लघु, ल, अ, घ, उ मिलाकर लघु। उसी प्रकार हमने यहां बनाया है सीव्यति का स, ई, सी, व, य, व्य, त, इ, ति, सीव्यति। फिर व, अ, व, र, णाः, वर्णाः। इसी तरह क, उ, कु, क, क, उ, कुक्कु, रौ, कुक्कुरौ। म, अ, म, य, उ, यू, राह, मयूराः। ब, अ, बा, ल, अ, क, अह, बालकः। नंबर 3 उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरणों को दृष्ट्वा देखकर रिक्त स्थानों को पूरयत माने पूरा करो। चषकः, चषकौ, चषकाः। बलिवर्दों को देखकर हम लिख सकते हैं बलिवर्दः, और इसी तरीके से बलिवर्दाः। शुनकः, फिर इसको देखें शुनकौ, शुनकाः। इसी तरीके से चषकः, बलिवर्दः, शुनकः। और इसी प्रकार मृगाः से मृगः और मृगौ। फिर शौचिकौ से इधर शौचिकः और इधर शौचिकाः। फिर मयूरः, मयूरौ, मयूराः। नंबर 4 में चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखें और संस्कृत पदों को लिखें। यहाँ हाथी दिखाई पड़ रहा है, हाथी के लिए जो संस्कृत पद है गजः। फिर कौवा दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए संस्कृत पद है काकः। फिर चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए संस्कृत पद है चंद्रः। फिर ताला दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए संस्कृत पद है
तालकः। फिर भालू दिखाई पड़ रहा है, इसके लिए संस्कृत पद है भल्लूकः। और फिर ये लोमड़ी दिखाई पड़ रही है, इसके लिए जो संस्कृत पद है वो है लोमशः, लोमशः। अब चित्रम दृष्ट्वा, नंबर 5 में चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखा, चित्र को देखें और उत्तर लिखें। यथा जैसे कि बालकः किम करोति, लड़का क्या करता है, हम देखते हैं लड़का पढ़ता है, हमने लिखा बालकः पठत। इसी प्रकार अश्व किम कुरुतः, अश्व दो घोड़े किम क्या कुरुतः करते हैं, ये दो घोड़े क्या करते हैं, हम देखते हैं ये दौड़ रहे हैं, तो अश्व धावतः, अश्व धावतः। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुराः कुत्ते किम क्या कुर्वन्ति करते हैं, कुत्ते क्या करते हैं, तो कुत्ते भौंकते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं संस्कृत में कुक्कुराः बुक्कन्ति। छात्रो किम कुरुतः, छात्र क्या करते हैं, छात्रो राष्ट्रगानम कुरुतः, ये राष्ट्रगान करते हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है, कृषका क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोतता है। गजौ किम कुरुतः, गजौ दो हाथी किम क्या कुरुतः करते हैं, ये दो हाथी क्या करते हैं, गजौ चलता है, हाथी चलते हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदानि संयोज्य पदों को जोड़कर वाक्य रचें। देखें सबसे पहले नंबर पर है गजाह। हम देखेंगे गजाह नृत्यंती नहीं होगा, गायती नहीं होगा, पठता नहीं होगा, चलंती। गजाह चलंती, गजाह बहुवचन का शब्द है और चलंती भी बहुवचन का शब्द है। एक लाइन हम ऐसे खींचकर मिला देंगे, हमारा वाक्य बन जाएगा गजाह चलंती। इसी प्रकार से सिंहो, शेर गरजते हैं, सिंह दो हैं और इसकी जो क्रिया है सिंहो गरजता, तो दो शेर गरजते हैं। इसी प्रकार गायकः, गायकः गायति, गायक गाने गाता है। बालको पठता, बालक पढ़ते हैं। और मयूराः नृत्यन्ते, मयूर नाचते हैं या मोर नाचते हैं। देखें नंबर 7 में है मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः मतलब बक्से से, पदम शब्दों को, चित्वा चुन करके, रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों को, पूरयत माने पूरा करें। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं नृत्यन्ति, गर्जतः, धावति, चलतः, फलन्ति, खादत। हम देखते हैं मयूराः, तो मयूराः नृत्यन्ति शब्द इनके लिए आएगा, तो मयूराः नृत्यन्ति। इसी तरीके से गजौ, गजौ चलतः, तो गजौ चलताः। वृक्षाः, इसके लिए फलन्ति शब्द आएगा, वृक्ष फलते हैं, वृक्षाः फलन्ति। सिंहो गर्जतः, सिंह गर्जते हैं। और वानराः, वानरः, वानरः खादति। अश्वः धावति। इस तरीके से हम रिक्त स्थानों को पूरा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 में सह तौ ते इति एतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ 3 शब्द हैं सह तौ ते, इन सब से उचित सर्वनाम पद को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे कि यथा, जैसे कि अश्वः धावति, पहला शब्द अश्वः के स्थान पर सह धावत प्रयोग किया गया। उसी तरीके से क गजाः चलन्ति, हमको पता है गजाः बहुवचन शब्द है, इसलिए इनमें से जो बहुवचन शब्द है ते वह यहाँ पर प्रयुक्त होगा, ते चलन्ति। इसी प्रकार छात्रो पठतः, छात्रो शब्द द्विवचन का शब्द, तो यहाँ पर हम द्विवचन का तो शब्द प्रयोग करेंगे। इसी तरह से वानराः क्रीडन्ति, वानराः बहुवचन का शब्द है, तो हम यहाँ पर बहुवचन का सर्वनाम ते प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार गायकः, ये एक वचन शब्द है और इसलिए हम यहाँ पर शह शब्द का प्रयोग करेंगे, सह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। और मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर हम ते बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे।
ध्यातव्यम, ध्यातव्यम माने ध्यान देना चाहिए। संस्कृत में ध्यान देने योग्य है। नंबर क, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में 3 ही पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः च माने और। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनं च माने और। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। Thanks for watching this video. Please subscribe the channel.